डियर स्टूडेंट्स, अब आए हम सीखते हैं स्टेप 2। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेप 2 में हम सीखेंगे टू फंक्शंस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, जिसको कहते हैं थर्ड फॉर्म को। और टू फंक्शंस क्यों है ये बात तो भूलनी ही नहीं, क्योंकि नेटिव्स ने थर्ड फॉर्म के नाम रखते हुए इसके नाम के साथ पार्टिसिपल का लफ्ज़ लगाया है। तो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कितने फंक्शन? 2। फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2। अच्छी तरह ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई, बाद में आते हैं। पहला फंक्शन एज आ फाइनाइट वर्ब इन परफेक्शन सेंस। इन परफेक्शन सेंस यानी कि वर्ब का फंक्शन प्ले करेगी थर्ड फॉर्म जब किसी टेंस में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसको कहते हैं परफेक्शन सेंस। ये आगे जाके सेंस का भी पता चल जाएगा, वैसे कुछ मैंने पिछली वीडियोस में समझाई भी है, ये एक नई मैं इंग्लिश निकाली है। एज ए फाइनाइट वर्ब इन परफेक्शन सेंस, पहला फंक्शन वर्ब का है। मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म वर्ब का फंक्शन प्ले कर रही है? ये देखिए, नंबर 1, थर्ड फॉर्म से पहले हर सूरत हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा। फिर समझे, फंक्शन नंबर 1 एज ए फाइनाइट वर्ब इन परफेक्शन सेंस, जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है उसको कहते हैं परफेक्शन सेंस। कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन 1 प्ले कर रही है थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म से पहले हर सूरत हैज, हैव, हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो समझ लो ये वर्ब का फंक्शन प्ले कर रही है। आओ इधर एग्जांपल देखते हैं। माय मदर, मेरी वालिदा ने, हैज बॉइल्ड, उबाल दिया है, कर दिया काम, हैज बॉइल्ड उबाल दिया है, एन एग, एक एग, फॉर मी, मेरे लिए। अब ये देखो, बॉइल्ड क्या लगा पहले? हैज, क्या है? फाइनाइट वर्ब, वर्ब का फंक्शन के वालिदा ने काम किया है, वर्ब सर अंजाम दिया है, काम, एक्शन, हैज हैव आया हुआ। अब आओ दूसरा फंक्शन नंबर 2 एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पता है मेरे बच्चों को कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। आप एक स्टेटमेंट याद रखना, आप रखें एवरी वर्ड बिफोर अ नाउन। कौन सी स्टेटमेंट है? याद करें, मग अप करें। एवरी वर्ड बिफोर अ नाउन, हर नाउन से पहले वाला लफ्ज इज 99% एडजेक्टिव, 99% एडजेक्टिव होता है। फिर स्टेटमेंट याद करो, एवरी वर्ड बिफोर अ नाउन इज 99% एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आके उसके बारे में कुछ बताता है। अब ये देखिए, एज एन एडजेक्टिव, दूसरा फंक्शन इसका एडजेक्टिव का है, ये नाउन के बारे में कुछ बताती है थर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों है? ये भूलना ही नहीं है कि अंग्रेजों ने इसके नाम के साथ पार्टिसिपल का वर्ड यूज किया है, और पार्टिसिपल का मतलब ही डुअल फंक्शन, एक से ज्यादा काम। अब ये देखिए, एज एन एडजेक्टिव, पॉइंट 1, पहले हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर आएगा वो तो बन जाएगा वर्ब। ये बात की समझ आ गई? पॉइंट 2 देखो, थर्ड फॉर्म से पहले या बाद में लाजमन कोई नाउन होता है, लाजमन कोई जिसके बारे में वो कुछ बताती है, एज ए एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म। अब ये देखिए, तीसरा पॉइंट पहले समझिए, पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, आई लाइक, मैं लाइक करता हूं, पसंद करता हूं, टू ईट, खाना। आई लाइक टू ईट, मैं खाना पसंद करता हूं क्या? बॉइल्ड एग, उबला हुआ
अंडा। एग क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले बॉइल्ड, कौन सी फॉर्म? थर्ड। है तो ये वर्ब, यहां वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं कर रही, यहां एडजेक्टिव है इसके बारे में, उबला हुआ, उबला हुआ अंडा, ये देखेंगे। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसा क्यों है ये नहीं बोलना, क्योंकि अंग्रेजों ने इसके नाम के साथ पार्टिसिपल का लफ्ज यूज किया, और पार्टिसिपल का मतलब ही डुअल फंक्शन। कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो सर थर्ड फॉर्म है, वर्ब है। अब ये देखें, पहले या बाद में कोई नाउन होता है, थर्ड, अगर थर्ड फॉर्म बतौर एडजेक्टिव किसी नाउन के बाद आए, ये देखो ना, पहले या बाद में मैंने लिखा, अगर थर्ड फॉर्म बतौर एडजेक्टिव किसी नाउन के बाद आए तो थर्ड फॉर्म के बाद अमूमन बाय आता है, अमूमन बाय आता है। अब फोर्थ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। उर्दू में पता है क्या हो जाता है? हुआ, हुई, हुए, बॉइल्ड, उबला हुआ, जैसे उबला हुआ, ठीक है, ये आता है ज्यादातर, ताकि पता चले कि कल कोई इंग्लिश भी पढ़नी है तो उसको कैसे समझना। ये बात के समझ आओ, इधर एग्जाम्पल देखो। द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय यू, रिटन बाय यू, कौन सी फॉर्म? थर्ड। बताओ, पहले एज ए वर्ड है? नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, क्या है? नाउन के बाद आई है। द कॉन्ट्रैक्ट रिटन, जो तुमने लिखा, जो तुमने लिखा है। किसके बारे में बता रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। द कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय यू, जो तुमने लिखा है, इज अनवैलिड, वो अनवैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, अनवैलिड है। तो ये देखें, रिटन बाय यू, ये देखो ना, बाद में आए तो अमूमन बाय आता है, इसलिए जब पैसिव वॉइस में बताते तो बाद में बाय आता है। जो एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते तो रिटन, वो रिटन बाय इसलिए आता है। अब ये देखो, इधर ये एडजेक्टिव होता है। अब मैंने नीचे काफी एग्जांपल दी हैं। यूज्ड कार्स, अभी देखो ना, यूज्ड कार, इस्तेमाल की हुई या इस्तेमाल शुदा कार्स। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, वो दुकानदार पूछता है, जी जनाब न्यू मोबाइल? नहीं, आप कहते नहीं सर, यूज्ड मोबाइल चाहिए मुझे, यूज्ड, इस्तेमाल किया हुआ, इस्तेमाल शुदा। तो यूज्ड कौन सी फॉर्म है? थर्ड। ये नाउन हो गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। जो बटनों वाले मोबाइल होते थे, तो जब आप स्नेक वाली गेम्स आप खेलते थे तो उधर से कॉल आ जाते थे, आप बटन दबा देते थे कि बाबा को पता ना चले, तो वो क्या बन जाती थी? मिस कॉल। नहीं, मिस कॉल होता था? नहीं, मिस्ड कॉल्स। नाउन मिस्ड, मिस हुई हुई, तो ये एडजेक्टिव हो गया। रिसीव कॉल था? नो, रिसीव्ड कॉल्स। आइए देखो, रिसीव हुई हुई कॉलें। डायल्ड नंबर, डायल किए हुए नंबर। डिफीटेड नेशंस, शिकस्त जिनको हो जाए, यानी कि शिकस्त खुर्दा कौमें। आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। तो कंक्लूजन करते हैं, फोर फॉर्म्स है, तो ये वह बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं? वो बताया नहीं जाता कि पार्टिसिपल दो के साथ पार्टिसिपल का लफ्ज लगाया, ये नहीं बोलना आपने, और पार्टिसिपल का मतलब ही डुअल फंक्शन। अब ये थे थर्ड फॉर्म के टू फंक्शंस। और ये देखो, पेपर आपको, ऑब्जेक्टिव पेपर या किसी भी एग्जाम में आपको खुद सेंटेंस बताएगा। अभी एक एक बात मैंने क्लियर कर दी। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें 4 फंक्शंस पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फंक्शन नंबर 1, फिर पढ़ेंगे फंक्शन नंबर 2, फिर पढ़ेंगे फंक्शन नंबर 3, फिर पढ़ेंगे फंक्शन नंबर 4। तो फिर हमारा जीरण वगैरह सब कुछ, कभी कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। आए जी फिर।